फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी अवस्था कौन कौन सी है और उसका कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे आते हैं। तो पहला है संवेदी गामक अवस्था। पहला क्या है? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। यह संवेदी गामक अवस्था को जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष के मध्य रखा है। यह अवस्था कितने से कितने के बीच चलती है? तो 0 से 2 वर्ष के मध्य चलती है। इसके बाद पियाजे ने दूसरी जो अवस्था को डिवाइड किया है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है दूसरा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 से 7 वर्ष के मध्य रखा है। कितना? 2 से 7 वर्ष के मध्य रखा है। यहीं से प्रश्न बनना प्रारंभ होता है दोबारा से, जहां से हम लोग जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी। इसके बाद आता है तीसरा। क्या है? तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के मध्य चलती है। 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के मध्य चलती है, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। और चौथा और अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 से 15 या 16 वर्ष, 12 से 15 वर्ष के मध्य यह अवस्था चलती है। यह टीन एज की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है कि यह यहाँ पर आते आते बच्चा टीन एज में प्रवेश कर जाता है। 11, 12, 13 यानी कि 13 वर्ष के पश्चात, यानी यह किशोरावस्था का इस अवस्था में के अंतिम चरण में प्रवेश कर जाता है। किस अवस्था में बच्चा? किशोरावस्था में। एक यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं हैं, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं में वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है? तो वह कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। अब ध्यान देंगे कि हमने अभी चर्चा किया था कि यहां से जो प्रारंभिक समय में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी अवस्था है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्था है? तो 4 अवस्था है। तो यह 4 अवस्थाएं हैं, शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस 4 अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? तो 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है वह कितने वर्ष से? 12 से 15 या 16 वर्ष मान लिया जाता है। यानी 12 से 15 वर्ष तक इन्होंने माना है। किसने? जीन पियाजे ने माना है। अब पूछा जाता है प्रश्न कि सुमेलित कीजिए। ध्यान देंगे, क्या? सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए यही प्रश्न आपसे दिया जाएगा। अगर सुमेलित करने के लिए अगर प्रश्न दिए जाते हैं और एज इट इज लिख दिया जाता है, जैसा कि अभी हमने श्यामपट पर लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा जाता है तो यह ऑलरेडी सुमेलित है। लेकिन हम इसको जाने रहेंगे एज लिमिट के हिसाब से, तब तो यह सुमेलित है, और नहीं तो ऑलरेडी यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि हमको इस बात की जानकारी नहीं है।
अब पूछ लेगा कि संवेदी, या प्रश्न एक बन करके आता है कि संवेदी गामक अवस्था की उम्र है, और इसमें से या चारों दे दिए जाते हैं, या इसमें से इस तीन में से या दो में कोई हटा दिया जाता है और कोई अलग दिया जाता है, और प्रश्न यही एक विकल्प यह भी होता है। तो हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि संवेदी गामक अवस्था का एज लेवल, उम्र लेवल क्या है। तो 0 से 2 वर्ष है। अगर पूछ दिया था कि मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र क्या है, तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर यह जानकारी रहती है तो हम उसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक इसके उलट एक प्रश्न बन करके आता है। वह प्रश्न क्या है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक उम्र पूछ दिया जाता है कि 12 से 15 वर्ष किस अवस्था के अंतर्गत आती है। ध्यान देंगे, 12 से 15 वर्ष। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत यह आता है। यह पूछ लिया जाएगा कि 2 से 7 वर्ष के संबंध में अगर आपसे पूछा जाता है तो यह आपके लिए कठिन हो जाएगा, जबकि अगर आप पढ़े रहेंगे तो यह आपके लिए क्या रहेगा? आसान रहेगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र लेवल क्या है? तो 2 से 7 वर्ष है। तो यह 2 से 7 वर्ष का एज अगर पूछा जाता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका विकल्प होगा। और मान करके चलिए कि यह चारों विकल्प आपके सामने होंगे, एक परिप्रेक्ष्य में और दूसरे परिप्रेक्ष्य में यह 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे। तो अगर क्लियर जानकारी रहती है तो अगर इसमें से कुछ हटा भी दिया जाता है, घटा या बढ़ा दिया जाता है 1-2 में, तो हमको उस प्रश्न को हल करने में क्या होगी? आसानी होगी। या इसमें से अगर कुछ उल्टा सीधा अगर जोड़ करके पूछा जाता है तो एक विकल्प तो कम से कम सही रहेगा ही रहेगा, तो हमको वह विकल्प चयनित करने में भी आसानी होगी। तो ऐसे प्रश्न बन करके हमारे सामने आते हैं। चलिए अब बारी बारी से हम इसका अध्ययन करते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत वह चारों अवस्थाएं को हम लोगों ने जान लिया कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। और अब आगे के जानकारी के लिए कि उस अवस्था में कौन कौन सा परिवर्तन होता है, बच्चा क्या क्या सीख लेता है, क्या क्या जान लेता है, और उसे बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके संज्ञान में वह बातें रहती हैं, वह जान चुका होता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे संवेदी गामक अवस्था। पहला क्या होगा? संवेदी गामक अवस्था। इसका उम्र लेवल क्या है? इसका उम्र लेवल पियाजे ने बताया कि 0 से 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था चलती है। अब इसमें बच्चा क्या क्या सीख लेता है इसको जानेंगे। सबसे पहले तो इसमें बच्चा संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत बच्चा प्रथम 0 से लेकर के और 30 दिन तक, ध्यान देंगे, 0 से लेकर के यानी कि जन्म के दिन से लेकर के और 1 महीने तक वह बच्चा स्तनपान करना एक प्रकृति की देन है कि वह जान जाता है। यानी कि उसमें चूसने की एक जो क्षमता होती है, क्या करने की? चूसने की जो क्षमता होती है उसकी वह प्रारंभिक क्रिया है कि वहीं से वह प्रारंभ होता है और वह स्तनपान करना वहां से बच्चा प्रारंभ कर देता है। 0 से 30 दिनों तक उसमें परिपक्वता आ जाती है कि इसी तरह हमको स्तनपान करना है या भोजन की प्राप्ति हमको करनी है। लेकिन ठीक यह जो क्षमता, चूसने की क्षमता जैसे ही शिशु में प्रबल हो जाती है, 0 से 30 दिन के अंदर यह प्रबलता को हासिल कर लेता है शिशु। लेकिन अब आगे के चरण में यानी कि 1 माह से 4 माह 30 दिन का हो गया है, तो यानी कि वह अब अगले स्टेप में 1 महीने हम जोड़ेंगे। 1 महीने से लेकर के 4 महीने के मध्य बच्चा अब वस्तु को
पकड़ना, वस्तु को क्या करना, पकड़ना, वस्तु को प्राप्त करना और सीधे मुंह में डालना। वस्तु को जैसे ही बच्चा पकड़ लेता है, चाहे वह कोई भी वस्तु पकड़ेगा, वह सीधे अपने मुंह में डालने की वह कोशिश करता है। और यह परिपक्वता अगले 1 महीने से लेकर के और 4 महीने तक यह पकड़ने और मुंह में लेने की प्रवृत्ति धीरे धीरे उस बच्चे में प्रबल होने लगती है और 4 माह में इस परिपक्वता को हासिल कर लेता है वह शिशु कि कोई भी वस्तु जब मुझे प्राप्त होगी तो वह सीधे उसे प्राप्त करने का एक सीधा सा सेंस क्या है कि हाथ में आती है तो उसे मुंह में लगा लेना है। तो वह कोई भी वस्तु हो, वह कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, खाद्य पदार्थ हो सकता है, खिलौना हो सकता है, किसी को भी वह अगर प्राप्त करता है, उसके हाथ में वह वस्तु आती है तो वह सीधे अपने मुंह में उसे लगा लेगा। ठीक इसके बाद अब बात आती है कि अब तो शिशु 4 माह का हो गया है, तो 4 माह से लेकर के और 8 माह तक वही बच्चा उस वस्तु को जिसको वह पकड़ना एक समय में सीखा था, उस वस्तु को उल्टा सीधा प्राप्त करना या फेंकना, यह क्रिया करना चालू कर देता है। अब वह वस्तु कैसे उसे प्राप्त हुई है, वह कैसे होना चाहिए, उल्टा है या सीधा है, प्राप्त हो गया है तो उसे फेंकना है या रखना है, उल्टा सीधा करके वह देखने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है वह उसमें वह प्रसन्न मुद्रा में होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह एक अजीबोगरीब चीज मुझे मिली है, यह मिलने वाला फिर नहीं है, इसलिए वह उसे उल्टा सीधा करके वह 4 से 8 माह तक विषय वस्तु के संबंध में संज्ञान लेना, जानकारी प्राप्त करना वह कर रहा होता है, एहसास कर रहा होता है उस विषय वस्तु का। आप उसे 4 से 8 माह का एक बच्चा है, उसे उसका खिलौना छीन लीजिए, फिर देखिए वह कोलाहल मचाता है कि नहीं मचाता है, वह मचाएगा ही मचाएगा। तो वह प्राप्त करता है तो उसे उल्टा सीधा करके वह देखने की कोशिश करता है। लेकिन वही बच्चा जब इस प्राप्त वस्तु को, जब वह बच्चा 8 से 12 माह का हो जाता है, 8 से 12 माह का हो जाता है तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बारे में वह बच्चा ठीक प्रकार से सोचने लगता है। 12 माह का मतलब 1 वर्ष हो गया। अब वह खिलौने को खोजना प्रारंभ कर देता है कि जो वस्तु उसे प्राप्त हुई थी, प्राप्त किया था वह बच्चा, वह वस्तु कहाँ है। अगर उसे छुपा दिया जाता है तो वह उसे खोजना प्रारंभ कर देता है कि वह वस्तु इधर उधर ही कहीं था, लेकिन वह वस्तु मिल नहीं पाता है, कहीं छुपा दिया गया तो मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यानी कि 8 से 12 माह की एज में वह बच्चा वस्तु को खोजना प्रारंभ कर देता है, खोजना प्रारंभ कर देता है कि वह वस्तु अब कहां छुपा दी गई है, वह समझ नहीं पाता है। और उस वस्तु लोग दूसरा जानेंगे। दूसरा क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जानेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह दूसरी अवस्था है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। यह दूसरी अवस्था है जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के मध्य चलती है। अब इसके अंतर्गत 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व प्रत्यात्मक काल, ये होगा पूर्व प्रत्यात्मक काल, और दूसरा होगा आंत प्रज्ञ काल, बी होगा आंत प्रज्ञ काल। पहला जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है यह 2 से 4 वर्ष के मध्य होगा, और आंत प्रज्ञ काल 4 से
7 वर्ष के मध्य चलता है। ध्यान देंगे अब पूर्व प्रत्यात्मक काल की अगर हम बात करें तो प्रश्न पूछा जाता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पूर्व प्रत्यात्मक काल किस अवस्था के अंतर्गत आता है, आंत प्रज्ञ काल किस अवस्था के अंतर्गत आता है, या प्रश्न यह भी बन सकता है कि आंत प्रज्ञ काल का वर्ष क्या है। ध्यान देंगे आंत प्रज्ञ काल का वर्ष क्या है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में आंत प्रज्ञ काल का उम्र क्या है, और विकल्प 4 से 7, 2 से 4, 5 से 6, 8 से 9, 10, 12 जो भी दे दिया जाए तो यह विकल्प तो रहेगा ही रहेगा। तो यह प्रश्न यहां से भी निकल करके आता है, या पूर्व प्रत्यात्मक काल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व प्रत्यात्मक काल का उम्र क्या है, वह किस अवस्था के अंतर्गत आती है। तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है और पूर्व प्रत्यात्मक काल है, इसका उम्र 2 से 4 वर्ष होता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। दोनों को बारी बारी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तभी आसानी होगी आगे के समय में हम लोगों को कार्य करने में। पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष के मध्य चलता है, जिसको ए नाम से हम लोग जानेंगे, पूर्व प्रत्यात्मक काल। दो से 4 वर्ष। ध्यान देंगे इस उम्र में आते आते बच्चे के मस्तिष्क में शब्द के साथ साथ एक प्रतिमा का बन जाना। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि जैसे माँ ने आवाज दी, नाम से पुकारा या कुछ ऐसी आवाज लगाई, तो हमें इस बात का संज्ञान तुरंत आ जाता है कि यह मेरी माँ की आवाज है। वह किस पर्पस से वह वॉल्यूम निकल करके आया, वह शब्द किस उद्देश्य से आया, उस वॉल्यूम को हम समझ जाते हैं। कौन? वह बच्चा। किस उम्र में? 2 से 4 वर्ष की अवस्था में उसका नाम अगर लेकर के बुलाया जाता है तो वह उसका कॉन्सेप्ट तैयार है, ऑलरेडी फिट हो गया है पहले से ही कि अगर इस एज में पापा की आवाज है, मम्मी की आवाज है, बड़े पिताजी की आवाज है, अंकल की आवाज है, भाई बहन की आवाज है, वह किसकी आवाज है। उस आवाज के साथ साथ वह बच्चा आवाज के साथ साथ एक प्रतिमा उसके मस्तिष्क में बन जाती है कि यह आवाज किसकी है। यह किस काल में बनता है? पूर्व प्रत्यात्मक काल में यह एक प्रतिमा बन जाती है। इसमें खोजने की प्रवृत्ति, हाइपोथेसिस, परिकल्पना के साथ साथ बहुत प्रबल होती है। इसी एज लिमिट में बच्चा पूछता है, जानता है और ऐसा कुछ करने के बारे में वह सोचता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल में खोजने की प्रवृत्ति भी इस समय बड़ा प्रबल होती है। भाषा हम कौन सा सिखाए हैं, उस भाषा पर विशेष रूप से पकड़ बनाने की कोशिश इसी एज में, जैसा कहा जाता है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा बच्चा बोलेगा। अगर अच्छा बोलते हैं, अच्छे लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो बच्चा अच्छे लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। अगर गलत करते हैं तो भाषा का पर इस समय इसी एज में भाषा पर पकड़ आती है बच्चे को। अगर 2 से 4 वर्ष की एज में पूर्व प्रत्यात्मक काल में अगर बच्चे ने गलत लैंग्वेज बोलना सीख लिया तो फिर उसे सुधारना बड़ा कठिन हो जाता है, वह कहीं ना कहीं निकल करके आ ही जाएगा। तो इस एज में भाषा का महत्व एक बच्चे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस एज में बच्चे में एक कमी देखने को मिलती है, क्या? कि वह सजीव और निर्जीव
निर्जीव की बात करें हम, तो सजीव और निर्जीव के बारे में वह बहुत ज्यादा समझ उसके अंदर नहीं होती है कि यह वस्तु सजीव है या यह वस्तु निर्जीव है। तो वह कैसे है? कुत्ते को मार देना, पेड़ पौधों पर को मार देना, कीड़े मकोड़ों के ऊपर कदम रख देना, या गाड़ी जा रही है, कार है, वह सजीव है या निर्जीव है? लाइट नहीं है, इसके बाद भी पंखा चलना चाहिए क्योंकि वह सजीव है। पंखा है, चलना चाहिए। तेल नहीं है गाड़ी में, फिर भी गाड़ी चलनी चाहिए। यह बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है। उसे इस बात की समझ नहीं है कि यह जैसे हम चल रहे हैं वैसे गाड़ी को भी चलना चाहिए, गाड़ी चलने के लिए ही बनी है। लेकिन वह किस वजह से नहीं चल रही है, इस बारे में वह बच्चा बहुत अपने आप से वह संतुष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ वह जो कुछ अपने इन्वायरमेंट में देख रहा होता है, वह यह मान करके चलता है कि पूरी दुनिया, पूरा जगत यहीं पर विद्यमान है। जैसे सूर्य का निकलना, चंद्रमा का निकलना, वह जहां जहां जाता है वह यह मान करके चलता है कि वहां पर सूर्य दिखाई दिया, घर भी थे दिखाई दिया, शहर आए दिखाई दिया, बाहर में है दिखाई दे रहा है, चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। यानी कि हम जहां जहां जाते हैं यह सूर्य जाता है, यह चंद्रमा जाता है। यानी कि जहां हम हैं पूरी दुनिया यहीं पर समाहित है, और जो हम देख रहे हैं वही सत्य है। वह अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस रखता ही रखता है, जो कि सही है नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन बच्चे को यह एहसास होता है कि नहीं, जो मैं देख रहा हूं वह सत्य है और यह सूर्य और चंद्रमा मेरे साथ चलते हैं। यह बात पूर्व प्रत्यात्मक काल में आती है, लेकिन आगे के समय में अंत प्रज्ञ काल की अगर हम चर्चा करें कि अंत प्रज्ञ काल में बच्चे में कुछ और परिवर्तन हो जाता है जो 2 से 3 वर्ष के मध्य हुआ होता है। बी, अंत प्रज्ञ काल, यह 4 से 7 वर्ष के मध्य चलता है। अभी हमने बताया कि अंत प्रज्ञ काल का एज लेवल क्या होता है, 4 से 7 वर्ष के मध्य होता है। इस एज में बच्चा सामान्य से जोड़ घटाव की अगर बात करें, जोड़ घटाव गुणा भाग आदि को इस एज में बच्चा सामान्य रूप से कर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इस समय बच्चा कर लेता है। लेकिन उसके मानसिक क्रियाओं के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, इस जोड़ घटाना गुणा भाग के पीछे वह क्या है? जैसे सूत्र का होना। सूत्र क्या होता है इस बारे में वह बच्चा ठीक प्रकार से नहीं जान रहा होता है कि इस सूत्र का मतलब क्या होता है। जैसे 2 + 2 = 4 तो हो गया, लेकिन 2/4 क्या होगा, यह कैसे हुआ, इस बात को वह बच्चा बहुत आसानी से नहीं समझ पाता है। तो यह एक कारण सूत्र का होता है, पैमाने का होता है, या सूत्र का होता है कि वहां पर वह बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है कि इसका मतलब क्या है और यह कैसे होना चाहिए। क्लियर? आगे हम चलेंगे और जानेंगे कि इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था बताई है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है और क्या क्या समस्याएं आती हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शिशु में कुछ समस्या समाधान करने की बात होती है। क्या? समस्या समाधान। चूंकि इस एज में 7 से 12 वर्ष
इस एज में बच्चा, शुरू में हमने बताया था कि इस एज में बच्चा आते आते इस बात को समझ चुका होता है कि यह समस्या किस रूप में निकल करके सामने आई थी और एक समय में इसका समाधान कैसे हुआ था। इस बात को वह बच्चा बड़ा आसानी से जान चुका होता है। इस एज तक बच्चा आते आते विषय वस्तु को क्रमबद्ध करना, क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया, भार के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करना, 1 किलो 2 किलो यह कुछ जान पाना उसके लिए अब आसान हो चुका होता है। वह बच्चा मीटर, लीटर और किलोग्राम इस विषय को बड़ा आसानी से 1 मीटर है, 1 लीटर है और 1 केजी है, इस विषय वस्तु को बड़ा आसानी से वह बच्चा समझ पा रहा होता है। क्रमबद्ध करने की श्रेणी में वह छोटे से बड़े को रखना है या बड़े से छोटे को रखना है। इस विषय वस्तु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत चलती है, इस विषय वस्तु को बच्चा आसानी से कर लेता है। आगे के बारे में देखेंगे। जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, इसमें महत्वपूर्ण यही है कि लीटर, मीटर और किलोग्राम समस्या समाधान और विषय को क्रमबद्ध तरीके से रख पाने का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे में आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन बात अब आगे चौथे की करेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 15 वर्ष के अंतर्गत चलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह 12 से 15 वर्ष के मध्य चलती है। इस अवस्था में बच्चे में परिकल्पना, अमूर्त बातों को समझना, व्यंग, यह सब बातें उसके लिए अब आसान सी हो जाती है, क्योंकि हमने आपको बताया था इससे पूर्व कि यह किशोरावस्था के यहाँ इस एज में आते आते बच्चा कहाँ आ गया, किशोरावस्था में अब प्रवेश कर चुका है बच्चा। तो वह परिकल्पना का निर्माण करना, अमूर्त बातों के बारे में सोचना और व्यंग को समझने जैसी क्रियाओं को वह बच्चा अब आसानी से कर चुका होता है। अब किसी वस्तु को जब जिसे शुरू के समय में बार बार उसे बताया जा रहा था, उसे समझाया जा रहा था, अब वह किसी शब्द को लेकर के, किसी विषय को लेकर के वह व्याख्या करने में क्या हो जाता है, अब यहां पर वह सफल होने की कंडीशन में होता है। अब वह इस विषय वस्तु की व्याख्या कर सकता है। एक से अधिक तथ्यों को वह आसानी से समझ सकता है। जैसे साइकिल चलाते हुए बात करना, बिना किसी की सहायता से साइकिल चला लेना, गाना सुनते हुए किसी अन्य काम को कर लेना। इसके पूर्व के समय में एक ही काम करने की अभिक्षमता बच्चे में पाई जाती है, लेकिन जैसे ही वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत वह बच्चा आता है, एक तथ्य के साथ साथ दूसरे तथ्य को वह समझने की कोशिश करता है। बात करते हुए काम को कर लेना, बात करते हुए कुछ और कर लेना, गाना सुनते हुए कुछ और कर लेना, जैसी क्रियाओं को वह कर लेता है। एक समय में बड़ा कठिन होता है बच्चों के लिए। जब बच्चा साइकिल चलाना प्रारंभ करता है तो या तो वह पैडल की तरफ देखता है या सामने की तरफ देखता है। जब सामने की तरफ देखता है तो वह पैडल पर कदम नहीं चला पाता, और जब कदम चला रहा होता है तो वह सामने की तरफ देख नहीं पाता है। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है कि जब वह आसानी से साइकिल चलाना सीख लेता है,
साथ ही साथ अपने साथियों के साथ वह बातें करते हुए उस साइकिल को चला लेता है। यह बातें निकल करके आती हैं। तो यह बातें कब निकल करके आती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत कि एक से अधिक तथ्यों को समझने और करने की क्षमता इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चे में जन्म ले लेती है। बस आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों के एजुकेशन लेवल में लाभकारी हो और समझ में आ चुकी हो और प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर यह महत्वपूर्ण समझ में आता है और इससे अगर आप लाभान्वित होते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि जब बच्चा 12 से 18 माह, ध्यान देंगे कि 12 से 18 माह का जब वही शिशु हो जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ही बच्चा 12 से 18 माह का होता है, उस बच्चे में अब उद्देश्य की बात आती है। वह कुछ, अभी तक तो बच्चा क्या कर रहा था, 8 से 12 माह का बच्चा क्या कर रहा था, वस्तु को खोज रहा था। यहाँ पर क्या थी, खोजने की बात थी कि वह वस्तु खोज रहा था कि वह वस्तु कहाँ छुपा दी गई है। लेकिन जैसे ही बच्चा 12 से 18 माह के एज में आता है, वह बच्चा विषय वस्तु पर जाने से पूर्व, अब वस्तु को प्राप्त करने से पूर्व, कार्य को करने से पूर्व वह क्या करने लगता है, वह विचार करने लगता है। इस अवस्था में वह आ गया है कि वह बच्चा उस विषय वस्तु पर विचार करना प्रारंभ कर देता है। कुछ भी खाने से पूर्व वह सोचता है, लेने से पूर्व सोचता है, किसी कार्य को करने से पहले वह सोचता है। लेकिन जब वह 18 माह यानी से 18 से 24 माह के एज में जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है, वह एक बात ध्यान रखेंगे, 24 माह में वह अनुकरण करने की प्रवृत्ति उसके अंदर प्रबल हो जाती है। क्योंकि इससे पूर्व वह भाषा के बाद कार्य कर रहा था, अब भाषा के पूर्व वह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि पहले सुना जाता था बच्चे के द्वारा, सुनता था, फिर उस कार्य को करता था। अब वह बोलेगा और उस कार्य को करेगा भी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप स्वयं से विचार करें, आप बच्चे के सामने ऐसा कोई कार्य करें जिसको वह बच्चा सलीके से जानता हो, यस 1.5 साल का बच्चा, तो वह बताएगा। आप उससे कहिए कि वह पानी लाए तो वह पानी लेकर के आएगा। लेकिन अब आप बाहर से आते हैं और बार बार उससे बोलते हैं कि बेटा 1 गिलास पानी लाओ, तो वह पानी लेकर के आ रहा है। अब उसे इस बात का संज्ञान हो जाता है कि हमारे फादर या अभिभावक जो भी है वह बाहर से आए हैं, तो अब वह बोलेगा पानी लेकर आए क्या, रिश्ते में आप जो भी लगते हो, वह पूछ करके उस कार्य को करेगा। यानी कि अब वह कार्य करने की प्रवृत्ति उस बच्चे में प्रबल हो गई है। वह भाषा के साथ साथ अपनी अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करता है। पहले वह संकेत में बता रहा था, लेकिन अब भाषा के साथ साथ वह जिस लैंग्वेज में आप बोलने की कोशिश करते हैं, आप बता रहे होते हैं, उस भाषा के साथ वह बच्चा आपको बताने और समझाने का प्रयास करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अगला है दूसरा पॉइंट जो निकल करके आएगा, वह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की वह दूसरी अवस्था है जो 2 वर्ष से चल करके 7 वर्ष के मध्य चलेगी, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इसके कई पार्ट निकल करके आएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।